हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण। कृपया आप सब अपना माइक बंद रखिए। हरे कृष्ण। अनीता खंडेलवाल माता जी, हेम कुमार प्रभु जी, कृपया माइक बंद रखिए अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, अपना माइक बंद रखिए। हरे कृष्णा। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना माइक बंद रखें। हेम कुमार प्रभु जी, कृपया अपना माइक बंद रखें।
हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी गौरव प्रभु जी ज्वाइन हो रहे हैं। माता जी अभी वो शायद गौरव प्रभु जी ज्वाइन नहीं होंगे। अच्छा फिर भी मैं कोपल माता जी से बात कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तब जी। तक रुक जाए 2 मिनट। हाँ 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। કેમ જાય છે Lock कर दे और क्या और कानों में लगाने के लिए लगाई वरना No. हरे कृष्णा माता जी, हम 1 मिनट तक वेट करें क्या? क्योंकि कोपल माता जी बस ज्वाइन हो ही रहे हैं। जी माता जी जरूर। जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्या आप मुझे को होस्ट बनाएंगे ताकि स्क्रीन शेयर कर सके? माता जी बना दिया शायद, देखिए तो। अच्छा ठीक है माता जी। देखिए। नहीं माता जी, नहीं बना जी। नहीं। जी माता जी, आज बहुत सारे श्लोक है आज तो सिर्फ श्लोक पठन ही करेंगे जी माता जी। जी 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 माता जी। ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रहा है ना? जी 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 माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे भगवद गीता अध्ययन के 11वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का सार हम जान लेते हैं। इस अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग और इसमें हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और वो अपना जो विराट रूप है, ब्रह्मांडीय रूप है, उसके उनके वो शानदार और असीमित रूप को प्रकट करते हैं और इस प्रकार वह निर्णायक रूप से अपनी दिव्यता की स्थापना करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि उनका विराट रूप जो है और या चतुर्भुज जो है वो उनका रूप है ही, लेकिन उनका जो मानवीय 2 हाथों वाला भगवान का रूप है वो मूल स्वरूप है और इस रूप को केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग विराट रूप द यूनिवर्सल फॉर्म। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मन अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् येनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेक अद्भुतं दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यादभासस्तस्य महात्मना।
तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्याव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वादभूतं रूपमुग्र तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमानेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद्देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णैतेरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रयेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि व्योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमक्षमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तमः सौम्यं जनार्दनम् इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।
मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोग नाम एकादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी कीर्तन कर लूं मैं? जी प्रभु जी। जी जी माँ। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, केशी घाट वंशी घाट द्वादश कानन, केशी घाट वंशी घाट द्वादश कानन, यह सब लीला कोइलो श्री नंदन नंदन, यह सब लीला कोइलो श्री नंदन नंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दामादि जय जय धेनुवत्सवगण, श्री दामादि जय जय धेनुवत्सवगण, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय अभिरनगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन मास, जय जय गोपीश्वर वृंदावन मास, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी यत जन, जय द्विज पत्नी जय
नाग कन्यागण भक्ति जाहर पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जो ज्वल रत सर्वरस सार परकीया भावे या ब्रज के प्रचार श्रीजाह विपाद पदा करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृहस्पति सुते देवी नमामि हरि प्रिय। नमः ओम विष्णु पादाय विष्णु वृषाय तले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारण। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम आज 11वें अध्याय में पहुंच गए, जो है विश्व रूप दर्शन योग। आज हम भगवान के विराट रूप का दर्शन करने वाले हैं आज के अध्याय में। इसका जो 11वें अध्याय का जो पहला श्लोक दिया है, अर्जुनो वाच मदनुग्राय परमं गुह्यम आध्यात्म संचितम यत् योक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। क्योंकि भगवान उसको हर अध्याय में अत्यंत गोपनीय जो आध्यात्मिक विषय है उनके बारे में उपदेश देते आ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, आप उनको सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। क्योंकि यहाँ अर्जुन जान गया है कि जिन्हें वो अपना मित्र समझ रहा था, अपना सखा समझ रहा था, वो असल में साक्षात भगवान है। अर्जुन को यह ज्ञान हो गया है और अब वो कहता है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया, यहाँ तक कि वे महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। भगवान अवतार नहीं, बल्कि वे समस्त अवतारों के उद्गम है। सब कुछ उन्हीं से उद्गम हुआ है। अर्जुन का कहना है कि अब उसका मोह दूर हो गया है। वह कृष्ण को भगवान रूप में तथा अपने को उनके भक्त के रूप में मान चुका है। भले ही अर्जुन भगवान को हर एक वस्तु का कारण मान ले, पर दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह अर्जुन सबों के लिए श्री कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करना चाहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए।
अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। लेकिन अर्जुन ये चाह रहा है कि वो तो जान गया है कि वो साक्षात भगवान है, ये वो समझ चुका है, लेकिन सब लोग इसको न माने, इसलिए वो भगवान को अपना विराट रूप दिखाने के लिए कह रहा है अर्जुन। इसके बाद यह है इसका 11वें अध्याय का दूसरे श्लोक का अर्थ, तीसरे श्लोक का अर्थ और चौथे श्लोक का अर्थ। इसमें कहा गया है, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई को इसमें और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमा के माध्यम से महसूस किया गया है। इसमें कहा कमल नेत्रों वाले भगवान को कह रहा है, क्योंकि अर्जुन बहुत खुश है, बहुत खुश है, इसलिए कह रहा है कि वो कि करो कमल नेत्रों वाले, कृष्ण को खुशी की वजह से इस ऐसे कहकर संबोधित किया है उसने, क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है कि इस संपूर्ण भौतिक उत्पत्ति या प्रलय का कारण भगवान है। संपूर्ण सृष्टि और प्रलय का कारण भगवान है। जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के, भगवान की महिमाओं के माध्यम से उसने महसूस किया है अर्जुन ने। इसके बाद यह है इसका तीसरे श्लोक का अर्थ, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं। अर्जुन कह रहा है, जैसा आपने वर्णन किया, जैसा आपने बताया, मैं आपको उसी रूप में अपने सामने, वास्तविक रूप में अपने सामने देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन कह रहा है, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिससे आप इस भौतिक उसमें प्रविष्ट हुए हैं, वास्तविक रूप में देखना चाहता हूँ। कह रहा है कि दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं आप, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद दिया है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ या मैं देख पाऊंगा उसको, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए, क्योंकि जो भगवान का विराट रूप है उसका न आदि है, न अंत है, न प्रारंभ है, वो विशाल है। इसमें कहा, और आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे असीम अपार भगवान का जो विश्व रूप है, तो उसको अर्जुन कह रहा है कि अब आप मुझे वो रूप दिखाइए। इसके बाद यह है इसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वें श्लोक का अर्थ दिया है। इसमें कहा गया है कि भगवान ने कहा, इतने हट नहीं रहा यहाँ से, कैसे हटाऊं उसको मैं, इसमें हटे तो इसका है 7वां श्लोक। तो कहा गया है कि इसका 5वां श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान कह रहे हैं कि मेरे हजारों, इसमें कहा है अर्जुन को कि मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप के दर्शनाभिलाषी, भगवान के विश्व रूप के दर्शन करना चाहते, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है।
फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की बात वैकुंठ में नित्य नहीं रहता, जो विराट रूप है। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता है, अतः वह यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो हमारी भौतिक दृष्टि है, इससे हम विश्व रूप को नहीं देख सकते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, इससे वो इस विश्व रूप को देख सके। और इसको दूसरा कोई और देख रहा है, वो है संजय। संजय धृतराज के पास अपने यहाँ वहाँ राजमहल में है, तो उसको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है। तो जो चीजें, ये जो रूप, सब कुछ यहाँ कुरुक्षेत्र में अर्जुन देख रहा है, वो सब धृतराज के पास बैठा हुआ संजय देख रहा है, और वो सब धृतराज को बता रहा है। उसके सिवा भगवान के विश्व रूप को कोई नहीं देख पा रहा है। इसके बाद इसका 6वां श्लोक दिया है। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। अर्जुन के भगवान को कह रहे हैं, और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। अर्जुन को कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ ऐसे भी रूप देखने को मिलेंगे जो आज तक न कभी किसी ने देखे हैं न सुने हैं। इसके बाद अर्जुन ने भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। जो कुछ देखना चाहते हो तुम इस समय तथा भविष्य में, भूत, वर्तमान, भविष्य काल में जो कुछ देखना चाहते हो, तीनों उसका तुम यहाँ देख सकते हो। इसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर कहते हैं जो चलायमान होता है, और अचर कहते हैं जो स्थित है एक जगह, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़। तो कह रहे हैं कि अब सब कुछ इस एक ही जगह पर तुम देखते सकते हो, एक ही स्थान पर। इसमें फिर कहा है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, इस भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, या दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। फिर इसके बाद इसका ये 9वां श्लोक इसमें दिया है कि संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजं महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, संजय कौन? जो धृतराष्ट्र के सचिव है। संजय के साथ, धृतराष्ट्र के साथ राजमहल में बैठे हुए संजय भगवान उसको धृतराष्ट्र कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ संवाद भगवान के और अर्जुन के बीच में हो रहे हैं वो सब संजय सुन रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। यहाँ कहा गया है कि महायोगेश्वर भगवान को उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाना यहाँ शुरू किया है। ये है संजय और ये धृतराष्ट्र। जो जो दर्शन वहां अर्जुन करेगा वो सब यहाँ संजय करेंगे, और संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे। असल में वेद व्यास जी तो आए थे ये दिव्य दृष्टि देने धृतराष्ट्र, पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मैं देखूंगा अगर युद्ध में क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि मैं किसी को नहीं पहचानता। इसलिए ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए। तो आप देखिए संजय का भाग्य अर्जुन के साथ
संजय भी भगवान के इसके विराट रूप का दर्शन कर सकेगा और धृतराष्ट्र नहीं, क्योंकि उसके पास तो दृष्टि ही नहीं है, दिव्य दृष्टि तो दूर की बात है। उसके बाद दिया है इसका 10वां और 11वां श्लोक। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख भगवान ने अपना विराट रूप दिखाना शुरू किया है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। वह मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। जो जैसे इसमें दैवी लिखा है, ये दैवी मतलब दिव्य, सब कुछ दिव्य है और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त है। फैला हुआ है इतना ज्यादा कि उसका कोई अंत ही नहीं है। जो अब अर्जुन यहाँ पर देख रहे हैं उसका कोई अंत ही नहीं है, असीम है, सब कुछ अपार है। और यहाँ ऐसा एक बार आएगा, अभी ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर भगवान है, आसमान को छूने जा रहे हैं। ऐसा विराट रूप है वो, जिसका न आदि है न अंत है न मध्य है। तो ऐसे अर्जुन को अब दिख रहा है, इसमें सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय, एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। भगवान के इस विराट रूप में इतना प्रकाश है कि अगर हजारों सूर्य एक साथ अगर प्रकट हो आसमान में, तो शायद इस ज्योति की बराबरी कर सके, असीम। और ये प्रकाश जो है परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। भगवान के इस विराट में इतनी रोशनी है, इतना, क्योंकि भगवान के शरीर की जो रोशनी है जिससे पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशमान होता है, या जो थोड़ा सा निकलकर ब्रह्म ज्योति तक आती है, वही रोशनी भगवान के शरीर की, वही प्रकाश अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। अर्जुन कह रहा है जब हजारों सूर्य एक साथ आकाश में निकले तब वो इस प्रकाश की बराबरी कर सकते हैं। इतनी तो तेज रोशनी है भगवान के शरीर से निकल रही है। इसके बाद दिया है, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। इसमें एक ही जगह पर स्थित है दोनों, एक ही रथ में। इसमें कहा है उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ में थे। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, युद्ध भूमि के अन्य लोग इस विराट रूप को नहीं देख पाए, क्योंकि वे भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसे कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के तथा कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। अर्जुन अपने रथ में बैठकर यह सब देख रहा था, एक ही जगह, एक उसी रथ में बैठकर यह सब उसको दिखाई दे रहा था अर्जुन। इसके बाद यह है इसका 4वां श्लोक। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यह सब देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ, रोमांचित हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम करने के लिए और अपना मस्तक झुकाया इसमें, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर भगवान और अर्जुन के जो इस विराट रूप के दर्शन होते ही भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के पारिवारिक संबंध बदल गए, क्योंकि अभी तक अर्जुन भगवान को अपना मित्र, अपना सखा समझता था, उसी तरह मित्रवत व्यवहार उनके साथ करता था। लेकिन अब उनके जो ये संबंध है ये बदल गए। अब यहाँ भक्त और भगवान, अर्जुन अपने को भगवान का भक्त मान चुका है, इसलिए कहा गया है यहाँ कि ये पारिवारिक जो संबंध थे वो अब बदल गए। यहाँ पर भक्त और भगवान
के संबंध अर्जुन ने अपने को भगवान का भक्त स्वीकार किया। उसके बाद यह है 15, 16 और 17 श्लोक का अर्थ किया है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। सारे देवताओं को तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया है तो अर्जुन कह रहा है कि सब कुछ इतना ज्यादा है, सर्वत्र फैला हुआ है, और न तो इसकी शुरुआत दिखती है विराट रूप की, न मध्य और न अंत। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी से आसमान को छूने जा रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण, क्योंकि अभी बताया था ना कि हजारों सूर्य एक साथ अगर आसमान में प्रकट हो तो वो भगवान के शरीर की ज्योति की बराबरी कर सके। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। इतनी तेज रोशनी है, इतनी तेज चमक है कि रूप को देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला हुआ है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। भगवान का विराट रूप। उसके बाद दिया है 18, 19, 20, 21 का अर्थ दिया है। आप परम आदि के वस्तु जानने के योग्य, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय। पूरा ब्रह्मांड भगवान के आश्रित है, वही पालन करता है। आप अपव्यय तथा पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष भगवान को कहा गया है क्योंकि भगवान सबसे पहले। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, सनातन धर्म की पालक है भगवान, यही मेरा मत है। अर्जुन कह रहे हैं आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित। कहने का मतलब है आपका कोई पार ही नहीं है, आप अपार है। न आप आदि है, न मध्य है, न अंत है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। आपका यश अनंत है और आपकी असंख्य भुजाएं हैं, जो अर्जुन अभी विराट रूप में देख रहा है। सूर्य चंद्रमा आपके आंखें हैं। सूर्य और चंद्रमा को भगवान के नेत्र माना गया है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते तथा आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके मुंह से जो अग्नि निकल रही है तेज, ऐसा अर्जुन को दिख रहा है। आपके तेज से इस पूरे ब्रह्मांड को, उस अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड जल रहा है, जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। आप हैं एक ही, लेकिन आप आकाश तथा सारे लोग, क्योंकि लोग बहुत है, एक ही यही नहीं, बहुत है, उनमें सब जगह प्राणी है, सब कुछ है, सब कुछ ऐसे ही चलता है हर लोग पर। तो अर्जुन कह रहे हैं एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है, आप हर जगह है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं, सब भयभीत हो रहे हैं आपके इस विशाल रूप को देखकर। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, सारे देवता आपके शरण में आ रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। जो भगवान का विराट रूप है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भयभीत है। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। उनमें जो महर्षि हैं और सिद्ध हैं, उनके झुंड समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। के बाद दिया है इसका
ये 23वां श्लोक और 24। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी, क्योंकि भगवान के ऐसा विराट रूप देखकर जिसमें कि अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक बाहु हैं और अनेक जांघ, वैसे ही पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर जो सारे देवतागण हैं वो सब विचलित हैं, साथ ही मैं भी उन्हीं की तरह विचलित हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते इतना बड़ा रूप भगवान ने दिखाया है। वो पृथ्वी पर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आकाश को छूने जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है उसका, भगवान के विराट रूप का। तभी अर्जुन कह रहे हैं नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करती, जैसे आप आकाश को छू रहे हैं। मुख फैलाए, मुख खुला है, बहुत बड़ा मुंह फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले, देखकर भय से मेरा मन विचलित है। अर्जुन कह रहा है मुझे भी भय लग रहा है आपका ऐसा भयानक रूप देखकर। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ, अधैर्य हो रहा है मुझे, और मेरा मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ, मानसिक संतुलन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना भयानक रूप देखकर जैसे देवता लोग वो लोग विचलित हैं, वैसे ही मैं भी विचलित हूँ, ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद 27 और 28वें श्लोक का इसमें अर्थ दिया गया है। इसमें कहा गया है धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त जो सहायक जो और राजा लोग और जो भी युद्ध में उनको सहायता करने आए, राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि भगवान का जो इतना बड़ा मुख खुला है उसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं, जो राजा उनके साथ पांडवों के विरोध में युद्ध करने आए थे या उसकी दुर्योधन की सहायता करने आए थे, वो सब वो कह रहे हैं, और भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सब के सब भगवान के वो खुले हुए मुंह में समा रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, कुचल गए हैं उनके सिर आपके दांतों से। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियां जैसे भी हो समुद्र तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन देख रहा है कि सारे योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद दिया है यहाँ भगवान ने कहा 32 इसमें कि समस्त जगत को विनिष्ट करने वाला काल में, भगवान कह रहे हैं मैं ही सृष्टि करने वाला हूँ और मैं ही विनिष्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जब प्रलय आता है सब कुछ विनिष्ट हो जाता है, सब कुछ मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाए। भगवान बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसमें लाखों की संख्या में पांडवों की सेना भी है और दुर्योधन की सेना भी, कितने लोग हैं वहां, तो भगवान कह रहे हैं सब मारे जाएंगे। पहले ही भगवान ने बता दिया अर्जुन को कि वो सब मारे जाएंगे, सिर्फ पांडव बचेंगे, 5 पांडव बचेंगे और 1-2 लोग और, जैसे ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कि गांधारी से, एक पुत्र उनका एक दासी था युयुत्सु, उसका नाम युयुत्सु था, वो पांडवों की तरफ से लड़ा, इसलिए वो भी बच गया पांडवों के साथ। इसमें ऐसे भी इसको समझाया गया है इस 32वें श्लोक को कि अर्जुन जानता था
कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर आश्चर्यचकित था। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, परंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती। चाहे अर्जुन लड़े या नहीं, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनिष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। अर्जुन युद्ध नहीं भी करेगा तो ये सब और विधि से मरेंगे, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है जिसने भी, उसकी मृत्यु निहित है। इसके बाद दिया इसका 33वां श्लोक। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राजं समृद्धं मये वेदे निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रां भव सव्यसाचिन्। अतः भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम उठो, युद्ध करो और शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो, क्योंकि ये तो पहले मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र ऐसा इसमें कहा गया है। इस संसार कहा है कि भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही, जो बुद्धिजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। परंतु जो कोई भी भगवान की इस योजना को समझ लेता है और कृष्णा भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। इस जगत की उत्पत्ति तथा संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार यह कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, पर भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, तभी वह सुखी होगा, ऐसा इसमें बताया। इसके बाद इसका 34वां श्लोक दिया है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योद्धवीरा मया हतां स त्वं जाहि मया तिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र हो, तुम युद्ध करो, तुम अपना कर्तव्य करो, क्योंकि ये लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसा उसमें कहा है कि इस धरा की प्रत्येक योजना भगवान ने बनाई। जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजनाओं का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। करते तो भगवान है सब, लेकिन जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं जो भक्त, तो उसका श्रेय वो खुद न लेके उस भक्त को देते हैं। ऐसा इसमें समझाया गया है, तो इसमें खुद को देते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति गुरु के माध्यम से भगवान को जाने और कृष्ण भावना में कर्म करे। गुरु की कृपा से ही हम भगवान की योजनाओं को समझ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी हो। जीवन संघर्ष, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में, और गुरु की सहायता अगर हमें मिले, गुरु की सहायता हमें मिलेगी अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा है कि हर कुछ, ये सृष्टि और प्रलय और सब कुछ भगवान के हाथ में, लेकिन जो भक्त उनके बताए हुए उनको मार्ग में चलता है, तो वह उसका श्रेय खुद न लेकर उस भक्त को देते हैं। ऐसा इसके बाद दिया है इसका 35, 36, 37 और 38वें श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा,
भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। जब संजय, क्योंकि वो महल में, राजमहल में बैठे हुए संजय धृतराष्ट्र को सब कुछ सुना रहे हैं जो कुछ घट रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। तो तब वो कह रहे हैं कि भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में, जैसे रोने का स्वर है, मैं कृष्ण से इस प्रकार कहा कि अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। भगवान का नाम सुनने से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है। जो सिद्ध है वो तो आपको नमस्कार करे, क्योंकि वो आपकी महिमा को जानते हैं, किंतु जो असुरगण हैं वो भयभीत हो रहे हैं, वो डर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अर्जुन कह रहा है यह ठीक ही हुआ, क्योंकि असुरों को तो डरना ही चाहिए। इसके बाद, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि तो भगवान ने की। आप ब्रह्मा से भी बढ़कर, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम शोक अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे। आप सब कुछ करते हैं इस भौतिक जगत के लिए, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, सबके पालन करता है, तो भी आप इस भौतिक जगत से अलग है, क्योंकि आप पूरी तरह दिव्य है, भौतिक जगत से परे है, कहने का मतलब। इसके बाद कहा है, आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय। आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष है और इस दृश्य जगत से के परम आश्रय। आप सब कुछ जानने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति का भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है, क्योंकि जो भौतिक गुण जिसमें हम सब बंधे हैं, भगवान उससे अलग है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, पूरा जो दृश्य जगत है वो आपसे व्याप्त है। उसके बाद कहा है कि आपको अपना मित्र मानते हुए यहाँ अर्जुन भगवान से अब क्षमा मांग रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि अर्जुन नहीं जानता था। अर्जुन ही क्यों, कोई भी नहीं जानता था कि वो भगवान है। तो कह रहे हैं मैंने आपको मित्र मानते हुए, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना सखा, अपना मित्र मानता था। तो उसने कहा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेम बस जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। क्योंकि अर्जुन उनको सखा समझते थे, भगवान को मित्र रूप में, तो उसी तरह से व्यवहार करते थे। तो आज वह अपने द्वारा किए गए अनजाने उस व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहे हैं। अगर अर्जुन को पता होता तो ये परमात्मा है, भगवान है, तो वो उनके साथ उसी आदर सम्मान से बात करता। तो इसलिए अपने द्वारा किए गए मित्रवत व्यवहार के लिए वो आज भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। के बाद दिया है, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है और मेरा मन डर भी रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। वो कह रहा है कि पहले कभी न देखे गए, क्योंकि
ये तो अर्जुन ही क्या, किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा। विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, अत्यंत खुशी हो रही है, कह रहा है अर्जुन। किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, और ऐसे भयानक रूप को देखकर, भयानक जिस रूप का न मध्य है, न आदि है, न अंत है, ऐसे भयानक रूप को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। वो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप अपना पुरुषोत्तम रूप पुनः दिखाएं। पुरुषोत्तम रूप है भगवान का शंख पद्म, ये शंख चक्र गदा पद्म के साथ, उसको दिखाने के लिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। इसके बाद दिया है इसका 46वां 48वां 49 श्लोक का अर्थ उसमें। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज, सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। 4 भुजाओं वाले भगवान का, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म के साथ, इसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अर्जुन ने 2 भुजी रूप देखा है अभी तक भगवान का, उसके बाद विराट रूप देखा, लेकिन उसने भगवान को कहा कि मुझे आपका चतुर्भुजी रूप देखना है। जो हम देख रहे हैं सामने, इतना सुंदर भगवान का चतुर्भुजी रूप, शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। तो इस रूप को देखने की अर्जुन ने भगवान से इच्छा की। और हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। उसके अर्जुन से पहले यह विश्व रूप भगवान कह रहे हैं मैंने किसी को नहीं दिखाया, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान तथा पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। भगवान कह रहे हैं कोई कितना ही वेदाध्ययन क्यों ना करे, कितने ही यज्ञ क्यों ना करे, कितना ही दान पुण्य क्यों ना करे या कठिन तपस्या क्यों ना करे, वो मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। इस संसार में नहीं देखा जा सकता, इस रूप में इस संसार में नहीं देखा जा सकता। इन कुछ भी कर ले कोई नहीं देखा जा सकता उसमें। यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ, नहीं देखा जा सकता हूँ। और तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भयानक रूप को, क्योंकि वो जो विराट रूप था सचमुच भयानक, पृथ्वी से लेकर आसमान तक आकाश को छूने जा रहा, विचलित हो गए हो, अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम सारी चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मित्र नहीं, सखा नहीं, मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपने चित्त को शांत करो, शांत चित्त से अब अपना जैसा रूप तुम मेरा देखना चाह रहे थे उस रूप को देख सकते हो, क्योंकि अर्जुन ने भगवान का यही चतुर्भुजी रूप देखना चाहा था। तो कह रहे हैं कि अब शांत मन से तुम मेरे इस रूप को देख सकते हो। उसके बाद दिया है इसका 50वां श्लोक। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि जो रूप वहां अर्जुन देख रहा है भगवान का, वही रूप संजय देख रहा है, उसी रूप के दर्शन संजय कर रहा है, वो भी राजमहल में बैठे हुए। तो धृतराष्ट्र को बता रहा है संजय कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, 4 भुजाओं वाले रूप को प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया, क्योंकि भगवान के विराट रूप को देखकर वो
विचलित था अर्जुन। तो भगवान ने पहले तो अर्जुन देखना चाहता था भगवान का चतुर्भुजी रूप, तो वो चतुर्भुजी रूप अर्जुन को दिखाया और उसके बाद अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अपने 2 भुजी रूप में आ गए भगवान। भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। यह आप देखिए, पहले भगवान चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को वो अपने जो तो उनका 2 भुजी रूप है उसमें आ गए। इसके बाद यह है इसका 51 और 52वें श्लोक का अर्थ। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, जब अर्जुन ने भगवान को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित, अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है। क्योंकि वो भयभीत हो गया था भगवान के विराट रूप को देखकर। कह रहा है कि आपका यह अति सुंदर मानवीय रूप देखकर अब मैं स्थिर चित हूँ, या मेरा चित्त स्थिर हो गया है। मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। मैं अपनी प्राकृत अवस्था, जो मेरी अवस्था थी, वो मैंने अब प्राप्त कर ली है। क्योंकि वो बहुत ही डर गया था, कहिए, या विचलित हो गया था भगवान का विराट रूप देखकर। अब कह रहा है कि अब मैं जो जैसे ही भगवान का, पहले उसने भगवान का चतुर्भुजी रूप देखना चाहा, भगवान ने वो दिखाया। उसके बाद भगवान अपने 2 भुजी रूप में आ गए हैं। तो कह रहा है कि अब मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जो सुंदर 2 भुजी रूप या सुंदर चतुर्भुजी रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे जिस सुंदर रूप को तुम इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। किसी ने भी नहीं देखा है इस रूप को। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं कि कहीं से भगवान का यह रूप दिखे। के बाद इसका 54वां श्लोक दिया है। भक्त्या तवन्या सख्य अहमेवं विदो अर्जुना ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाए, जो भगवान का परम भक्त बन जाता है, वो भगवान के इस रूप को समझ सकता है। इस रूप में भगवान को वही समझ सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। भगवान कह रहे हैं, इस रूप को मेरा वही भक्त समझ सकता है जो अनन्य भक्त हो, जो परम भक्त हो भगवान का। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। जो परम भक्त है भगवान का, वो भगवान के साक्षात दर्शन भी कर सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। वो विधि क्या है? भगवत भक्ति। इसमें कहा गया है, कोई यह नहीं जान सकता कि चतुर्भुज रूप में भगवान माता देवकी के सामने प्रकट हुए। कारागार में जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो भगवान शिशु के रूप में नहीं, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए थे। जब देवकी ने उन्हें हाथ जोड़कर विनती की कि आप शिशु के रूप में आ जाओ, तो भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में बदल गए थे। ये बातें हमें न तो वेदों से पता चलती हैं, न ही दार्शनिक चिंतन द्वारा, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे वैदिक ग्रंथों के माध्यम से इन्हें जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए अनेक विधि विधान हैं जो गुरु के निर्देशन में पूरे किए जा सकते हैं। इसमें जैसे दान है, व्रत है, और ये एकादशी का व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक ऐसा कहा है। और जैसे दान है, उन कृष्ण भक्तों को किया जाए जो संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हुए हैं। इसमें कहा है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने को, धन देने को यह सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि यह धन भगवान के नाम के प्रचार में लगता है। यह मानवता के लिए वरदान है। ऐसा इसमें कहा गया है कि ये साक्षात दर्शन भगवान का
अनन्य भक्त, भगवान का जो परम भक्त है वही कर सकता है भगवान के इतने सुंदर रूप के दर्शन। इसके बाद क्या है इसका 55वां श्लोक। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह मामेति पांडव। इसमें कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है। जो व्यक्ति सकाम कर्म क्या है? जो भौतिक जीवन में हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे कर्म कांड है और फल की इच्छा से करते हैं। ये जो सारे कर्म है हमारे, जो हम किसी उद्देश्य से कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सारे कर्म सकाम कर्म। तथा मनोधर्म के कलम से मुक्त होकर जो व्यक्ति एक तो पहले सकाम कर्म को त्यागे, जो कर्म करे भगवान की खुशी के लिए, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में और बिना फल की इच्छा के। दूसरा ये कहा है मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाए। जो हमारे मन में कलमश है, राग द्वेष मोह, ये सब चीजें, उनसे मुक्त हो जाए तो और मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। इन दोनों से मुक्त हो गया, अपने मन को शुद्ध करता है और सकाम कर्मों को त्याग कर वो भगवान की भक्ति करता है। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, पूरी तरह भगवान के चरण को समर्पित रहता है और जो कुछ करता है भगवान की सेवा में, उनकी खुशी के लिए करता है। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जैसे कृष्ण भावना भावित भक्त, वो जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा में करते हैं। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो अपने जीवन का लक्ष्य मुझे ही समझता है। कौन समझता है अपना जीवन लक्ष्य? भगवान को, भगवत भक्त। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, ऐसा भगवत भक्त जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। जो ऐसा भक्त है मेरा, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। इसमें ऐसा भगवान कह रहे हैं कि यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। ये जो 55वां श्लोक है इसको भगवत गीता का सार माना गया है। जो कुछ भी इसमें समझाया गया है वो भगवत गीता का सार। इसमें कहा है, भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार भगवान के साथ अपने संबंधों को समझ सके। किस प्रकार समझ सकता है वो अपने संबंध को भगवान के साथ, भगवान की भक्ति करके। और इसमें कहा गया और किस प्रकार भगवत धाम पहुंच सकता है। भक्त की एक ही इच्छा होती है, भगवत प्राप्ति या भगवत धाम पहुंचना। ये कैसे समझ सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है कि यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट करता है कि जिससे मनुष्य अपनी भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। कि वो स्पष्ट करता है कि आप सकाम कर्म त्यागो, मनोधर्म और कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर हो। अगर भक्त शुद्ध भक्ति कर रहा है भगवान की, तो ही वो भगवत धाम जा सकता है। मनुष्य कोई भी ऐसा कार्य न करे जो कृष्ण भावना से संबंधित ना हो। यह कृष्ण कर्म कहता है। कोई भले ही कितने ही कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। भगवान के लिए जैसे भोजन बनाना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, ये सब कृष्ण कर्म कहलाता है। फूल लाकर उनके लिए माला बनाना, ये और उनका श्रृंगार करना, ये सब कृष्ण कर्म है। ये छोटे छोटी चीजों को करते हुए हम भक्ति के मार्ग में स्वतः ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में कर रहे हैं। इसमें कहा है कि जैसे हम घर बना रहे, महल बनाने की जगह भगवान के लिए मंदिर बनाना। भारत में थोड़ा थोड़ा जमीन सबके पास है, तो कहा है उसमें थोड़े से भाग में भगवान के लिए तुलसी और फूल उगाना। ये भी कृष्ण कर्म है, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कहा है। और इसमें कहा है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कृष्ण सेवा में लग सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प,
पत्र पुष्प जल, अगर ये हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो खुशी से स्वीकार करते हैं, बशर्ते ये हमने स्नेह से, श्रद्धा से, प्रेम से उनको अर्पित किया हो। वो ये नहीं कहते हैं कि 56 भोग लगाकर मुझे बनाकर मुझे भोग लगाओ। अगर हम स्नेह से, श्रद्धा से एक पत्र, एक फूल और थोड़ा सा जल हम उनको अर्पण करते हैं तो वो खुशी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा और प्रेम से जब हम अर्पण करते हैं तब। और अगर बिना उसके हम 56 भोग भी उनको खाने को देते हैं तो वो ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे आप देखें, जब भगवान यहाँ आए थे हस्तिनापुर दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था अपने महल में। तो वहां तो भगवान को 56 भोग खिला था, लेकिन भगवान ने 56 भोग त्याग, मना कर दिया उसको। और विदुर के घर में साग और रोटी खाए। कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर के घर गए, वहां साग और रोटी खाई भगवान। भगवान भूखे होते हैं प्रेम के, श्रद्धा के, हमारे स्नेह के, भक्ति के। उनको और किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से एक पत्र भी आप अगर उनको चढ़ाएंगे तो वो उसको स्वीकार करते हैं। इसमें कहा है भगवान ने अपने विश्व रूप में काल रूप को भी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखाया था। नवधा भक्ति द्वारा भी भगवान की भक्ति में लगा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध न रखे जो भगवान के विरोधी हैं। नास्तिक लोग ही भगवान के विरुद्ध रहते हैं। कृष्ण भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह सबसे मैत्री भाव रखता है। जो भगवान का परम भक्त है वो, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। वह सबसे मैत्री भाव रखता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और सब से, इसलिए वो मैत्री भाव रखता है। यहाँ दिखाया है, ये देख रहे हैं आप, अगर पूरी तरह भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाए, अनन्य भक्त बन जाए भगवान के, परम भक्त बन जाए भगवान के, तो सीधे भगवत धाम पहुंच सकते हैं, जैसे ये भक्त पहुंचा है भगवान के पास। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते और कुछ भी नहीं देखते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता। आप सबको जो जो प्रश्न हो आप अपने हाथ उठा सकते हैं। विजय उपाध्याय प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु। विजय उपाध्याय जी, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया सर। योगेश खंडलर प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। माता जी, भक्ति योग जो है, भक्ति द्वारा ही श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। बिल्कुल ये 54वां श्लोक है जी। तो मतलब जो 54 या 55वां श्लोक, 55वां श्लोक है। तो मतलब जो ज्ञान कर्म भक्ति, ऐसे 3 जो माध्यम माने जाते हैं, इसमें केवल भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है जी। ऐसा इसका कहना है, ऐसा इसका तात्पर्य है सबसे ऊपर। जी प्रभु जी। जी। और योग जो है वो हमें कृष्ण भक्ति तक ले जाने के
या भक्ति मार्ग तक पहुंचाने की में सहायता करते हैं। जैसे सीढ़ी की तरह मैंने आपको पहले एक अध्याय में बताया था, वो सारे जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये हमें भक्ति योग तक जाने में सहायता करते हैं। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। दूसरा एक जी बोले। जी प्रभु माता जी मैं कहूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरा जो 55वां श्लोक है जी, उसमें कहा गया है कि कर्म और तर्कवाद से मुक्त होके विशुद्ध भक्ति में लीन होना चाहिए। कर्म प्रभु जी सकाम कर्म, सकाम कर्म जी, सकाम कर्म से मुक्त होकर और कलमश से, मतलब जो कलमश से जो हमारे मन में मनुष्य होता है जी, मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के मन में राग होता है, द्वेष होता है, काम क्रोध लोभ, ये कलमश है हमारे मन में, ये दूर होता है या ये धुल जाता है जब हम भगवत नाम का जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं अपने मन में, तब धीरे धीरे ये हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो कहा गया कि शुद्ध मन से और ये जो सकाम कर्मों से मुक्ति पाकर हम भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़े, क्योंकि सकाम कर्म हमें इस भौतिक बंधन से बांधते हैं। सकाम कर्म है प्रभु जी, जैसे हम किसी कोई काम करने के सोचते हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा या क्या फल मिलेगा, ये इस भावना को छोड़ना है, क्योंकि फल की इच्छा से अगर हम कार्य करते हैं तो हमें भौतिक बंधन से हम और बचते हैं, उससे बचते हैं हम निकलने की जगह। इसलिए कहा है कि एक तो हम सकाम कर्म को त्यागें, दूसरा ये जो कलमश है हमारे मन के अंदर, जो ये है राग द्वेष मोह लोभ काम क्रोध, ये चीजें, और ये दूर होंगी जब हम भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। स्वतः ही धुल जाएगा, मन साफ हो जाएगा, हमारा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम भगवत नाम का ध्यान कर रहे हैं, भगवत नाम का जप कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे हमारे मन का जो मैल है वो धुल जाएगा। जी प्रभु जी। जी ये अपने आप ही होगा? जी प्रभु जी, ये अपने आप होगा। अच्छा। हमें खाली भक्ति करनी, अपने आप ही होगा, धीरे धीरे अपने आप होगा प्रभु जी। अच्छा। जी जी जी। अच्छा, लेकिन ये अभी भौतिक संसार में हम लोग अपने कार्य में रत रहते हैं जी, तो इसमें ये जी, उसमें कोई त्याग करना ये कैसा संभव है? कर सकते हैं प्रभु जी। आप अपना कार्य कीजिए, बहुत अच्छी तरह कीजिए, बहुत मेहनत से कीजिए, उसे छोड़ने को भगवत गीता में कहीं नहीं कहा गया। अपने कार्य भी कीजिए, अपना फर्ज भी पूरा कीजिए, साथ में आप धीरे धीरे भक्ति कीजिए भगवान की, क्योंकि जब तक हम भगवत भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इस भौतिक बंधन में ही रह जाएंगे। धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़िए, तो खुद ही ये जो ये है ना मंत्र जप है, महामंत्र जिसको कहा गया है, इसमें इतनी शक्ति है, वो धीरे धीरे आपको ये सकाम कर्मों के उससे कर्म तो करना है, लेकिन फल की इच्छा या उससे होने वाला निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। और इसमें मनुष्य जन्म का लक्ष्य जो है जी, मनुष्य जन्म का लक्ष्य जो है वो भी इसमें बताया गया है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य इसमें बताया गया है प्रभु जी कि ये जो मानव शरीर है दुर्लभ है, दुर्लभ है मानव शरीर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा अगला शरीर हमें मनुष्य का ही मिलेगा। इस दुर्लभ जो शरीर हमें मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा सोच सकता है कि वो भगवत भक्ति करे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकले। ऐसी बुद्धि सिर्फ व्यक्ति मनुष्य को आ सकती है ना, औरों को नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो दुर्लभ मानव शरीर हमें मिला है, इसका हम सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे? भगवत भक्ति करें, भगवत धाम पहुंचे, इस भौतिक बंधन से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाएं। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजय उपाध्याय जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए बोलिए। पिछली बार अनम्यूट नहीं किया गया था, जिस वजह से मैं पूछ नहीं पाया। माता जी जी बोलिए। कहावत है, घर का भेद लंका ढाए, वो विभीषण की होती है। प्रभु जी क्या? घर का भेदी लंका ढाए, इसका जी लंका ढाए
जी जी, मैं बताऊं इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं जानना, वो मतलब मैं जान रहा हूँ माता जी। जी फिर बोले बोले। की चर्चा हुई थी, धृतराष्ट्र का एक पुत्र युयुत्सु, जी वह जी, पांडवों की तरफ से लड़ाई में भाग लिया था। बच गया, हाँ, भाग इसलिए बच गया था। जी, तो क्या उनके बारे में इस तरह की कहीं तो कोई चर्चा हम लोग नहीं सुने हैं कि नहीं है, पांडव? नहीं है प्रभु जी, कोई ऐसी ज्यादा चर्चा नहीं है। बस एक ही जगह लिखा गया है कि जहाँ पांडव बच गए थे तो ये भी बच गया था, क्योंकि ये इनकी तरफ से लड़ा था, ये अपने भाइयों के साथ नहीं लड़ा था। जो 100 पुत्र थे वो गांधारी के थे। ये एक पुत्र दासी पुत्र था, धृतराष्ट्र का ही था दासी पुत्र। जी प्रभु जी, बहुत बहुत छोटा सा वर्णन है, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। माता जी, ये तो मैंने गीता में तो इसका वर्णन नहीं है, कहाँ पर इसका वर्णन है माता जी? ये भागवत में मिला प्रभु जी, भागवत महापुराण। जी माता जी, हरे जी जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेडमी नाम से आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, रेडमी नाम से आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, माता जी नहीं कर पा रहे। हाँ, नेक्स्ट में ले लेते हैं माता जी। जी 7DA1748 हो गया प्रभु। हाँ, वो भी हो गया रेडमी, अच्छा हो गया था, फिर बंद कर दिया, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, बोलिए, जो भी खोल सकते हैं बोलिए। 7DA17487 प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप नाम क्यों नहीं लिखते हैं? जी जी, नाम तो लिखा था माता जी। जी बोलिए। मेरा प्रश्न है, जो जप करते हैं वो हमको तो नहीं मालूम था, वो नीम के पत्ते और चंदन के माल से करना है, तो अभी तक हम तुलसी माला से करते आए हैं, तो ठीक है माता जी? बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। तुलसी है, नीम है, तुलसी नीम, और नीम की माला, दो ही तरह की माला हम कहते हैं, तुलसी और नीम। तुलसी माला से जप करते हैं माला माता जी? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा है, हम भी करते हैं, हम भी उसी से करते हैं, तुलसी माला से। यही पूछना था माता जी, क्यों पहले से हम करते माता से वो तुलसी माला से करते आए। तुलसी से, नीम से वैसे आप ये सोचिए, रुद्रांश को छोड़कर और किसी में जिसमें 108 बीट्स हैं कर सकते हैं माला, ठीक है। लेकिन ये मंदिर में तुलसी और नीम ज्यादा मिलता है, तो हम इन्हीं से करते हैं, तुलसी या नीम से। जी माता प्रभु जी। जी शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जयेश प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जयेश प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, बोलिए बोलिए। माता जी, इसमें जो 33वें श्लोक में जब अर्जुन को ये सव्यसाची बोला गया था, इसका क्या मीनिंग है? और प्रभु जी, क्या सव्यसाची जो व्यक्ति दोनों हाथों से काम कर सके उसको सव्यसाची कहते हैं। जैसे अर्जुन हाथ से भी तीर चला सकता है, बाएं हाथ से भी, दोनों हाथों से जो काम कर सके उसको सव्यसाची। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रेडमी, एक बार आप अपने आप को कोशिश करिए अनम्यूट करने की फिर से। माता जी एक बार, हाँ हो गए, एक बार पहले ही हुए थे। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। बोलिए बोलिए माता जी। मेरा प्रश्न वही था जो अभी एक प्रभु जी ने पूछा, सव्यसाची वाला। अच्छा, और एक प्रश्न है माता जी, जैसे कल मैंने पूछा था सप्त ऋषि तारे के बारे में, सप्त ऋषि गण के बारे में, तो जो आकाश में जो दिखते हैं, क्या वही सप्त ऋषि है क्या? उसी के नाम से जो तारे हैं वो? हाँ शायद माता जी, शायद। एक चीज और आपने पूछी थी ना, वो क्या? नहीं, आपने पूछा था, किसी और ने पूछा था माता जी, ये इसके बारे में, ये अधिदेव और आपने तो नहीं पूछा था, अधिभूत और अधिदेव पूछा था। मैंने सप्त ऋषि के बारे में पूछा था। जी, किसी ने पूछा था माता जी, अधिभूत और अधिदेव। अच्छा, और माता जी भगवत गीता, भगवत धाम और भगवत प्राप्ति दोनों का मतलब एक ही है माता जी। अगर हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो गई तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। जी माता जी।
जी जी माता जी, हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेणुका कार माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी जी माता जी, कल मैंने पूछा जो अधिदैव जी जी वो अच्छा आपने पूछा था माता जी, मैं यही पूछ रही थी किसने पूछा। हाँ पूछे, सुनिए माता जी। देहधारियों में श्रेष्ठ, जो शरीरधारियों में श्रेष्ठ है, निरंतर परिवर्तनशील, ये है ना जो अधिभूत के बारे में मैं आपको कह रही हूँ। अधिभूत इसमें ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, परिवर्तनशील, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही 6 परिवर्तन होते हैं ना, 6 परिवर्तन। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर जो हमारे शरीर है उनको 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है। उत्पन्न हुआ, बढ़ा, कुछ काल तक जीवित रहा, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न किया, क्षीण हुआ और फिर मृत्यु हो गई या विलुप्त हो गया। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न हो जाती है और फिर निश्चित समय में विनिष्ट कर दी जाती है। यह है अधिभूत। अधिदैवत, इसमें अधिदैवत परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित है, जो हमने जैसे आज विराट रूप में उसमें देखा ना, अधिदैवत कहलाती है। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित है। सारे लोग, ये एक ही लोक नहीं, बहुत सारे लोग है ना, और अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा तथा परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश रूप है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट रूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। कहा गया है कि जो भगवान के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं, नए नए लोग हैं जिन्होंने अभी अभी भक्ति शुरू की है, उनको जी उनको कहा गया है कि भगवान के इस विराट रूप का ध्यान करें। जी माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैडम माता जी अधियज्ञ भी पूछा था माता जी। माता जी मैंने अधियज्ञ भी आपने पूछा था, मैंने ये 2 चीजों के लिए कहा था। एक कल बता दे, अभी 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 1 सेकंड माता जी। ठीक है ठीक। तीनों साथ थे, मैंने दोनों को दो, क्योंकि इतना इसका आवश्यकता नहीं पड़ती माता जी, इसलिए हाँ। ये आपने क्या बोला था? अधिदेव, अधिदेव तो मैंने आपको बताया। अधियज्ञम, अधियज्ञ, जी जी माता जी, इसमें कहा गया है, इसमें अधिदेवतम तो है, ये अधियज्ञ तो नहीं मिला मुझे इसमें माता जी। ठीक है माता जी, कल आपको समझाते हैं। ठीक है माता जी। और जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि अभी और कुछ हाथ खड़े हैं, उनको देख लेते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा विष्णु कुर्मी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा विष्णु कुर्मी माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा प्रश्न आज के 2 दिन पहले जो अध्याय पढ़ा गया है उसके परिप्रेक्ष्य में है। उसमें हमने सुना था कि उत्तरायण में अथवा दिन के समय मृत्यु होगी जी, तो वो 6 महीने उत्तरायण के वो भगवत नाम जाएगी। वो है जनवरी, 14 जनवरी को आप सुनती है ना, मकर संक्रांति बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तब से 6 महीने लगाइए। लेकिन उसमें तो माघ मास होता है, माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। माता जी उसमें तो पापी लोग भी जाएंगे, तो पापी लोग भी क्या भगवत धाम को जाएंगे फिर? नहीं प्रभु जी, तो 6 महीने में तो आप ही कभी भगवत धाम नहीं जा पाए। तो 6 महीने में तो सब लोग मरेंगे, अच्छे लोग भी मरेंगे। जरूरी नहीं है प्रभु जी, जरूरी नहीं है। जो जिसको जाना होगा वही जाएगा। और दूसरा,
इसमें अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उनको ऐसे अच्छे समय में मृत्यु नहीं मिलेगी। दूसरा माता जी, उसके बाद के श्लोक में ऐसा बताया गया कि जो रात्रि में मरते हैं तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। जी जी तो अंधकार में कहने का मतलब। हाँ, लेकिन 6 महीने में माता जी दिन भी आएगा, रात्रि भी आएगी। तो प्रभु जी उसमें जरूरी थोड़ी है कि वो रात्रि में ही मृत्यु होगी, जरूरी नहीं है ना। नहीं तो रात्रि में भी हो सकती है ना माता जी? जरूरी नहीं है प्रभु जी, क्योंकि अगर भक्त है, वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भगवत भक्त है ना उसको कभी भी उसकी मृत्यु हो वो फर्क नहीं पड़ता, उसे तो भगवत धाम जाना है। जी जी, कभी भी हो। तो इसलिए जब भक्ति के मार्ग में हम चल रहे हैं तो हम इन चीजों के लिए नहीं सोचते हैं जी। भगवत भक्ति हम कर रहे हैं, पूरी तरह हम अगर भगवान की भक्ति में हैं, समर्पित हैं, तो हमारी मृत्यु किसी भी समय हो। अच्छा, जरूर भगवत धाम जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी जी प्रभु जी। माता जी, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया जी तो उसमें ये तो दिखाया कि जन्म और मृत्यु का चक्र चलते हुए जी, लेकिन जो उसमें उस तरह से नहीं दिखाया उन्होंने कुछ भी कि जो भगवत प्राप्ति करते हैं तो वो कैसे उनकी क्या स्थिति है वो नहीं दिखाई प्रभु जी। विराट रूप में। उसमें विराट रूप में भगवान ने जो दिखाया कि जो ये है ना युद्ध जो हो रहा है, अर्जुन को असल में एक तो ये दिखाना था कि सब कुछ उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं में समा जाएगा, हर चीज भगवान से उद्गम, हर चीज भगवान से है और सब उस उन्हीं में चला जाएगा। ये सब कुछ भगवान उसको दिखाया, अर्जुन को दिखाया। और ये भी अर्जुन को बताया कि जो उनका जो ये सुंदर रूप है ना, जो भगवान का 4 भुजी या चतुर्भुज रूप या 2 भुजी जो सुंदर रूप है, वो भगवान के भक्त के सिवा कोई नहीं देख पाता उसको। भगवान ने अर्जुन को कहा कि आज से पहले ये रूप किसी ने नहीं देखा। तो भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से ही व्यक्ति भगवत धाम पहुंच जाएगा। लेकिन वो कब कर सकेगा भगवान के दर्शन? या जब वो पूरी तरह भगवान की भक्ति में होगा, भगवान की भक्ति में समर्पित होगा। उसमें अंत में दिखाया था प्रभु जी कि जब जो पूरी तरह भगवान की भक्ति में है वो अंत में भगवत धाम पहुंच जाएगा। भगवत धाम भी दिखाया था, भगवत धाम पहुंचते हुए भी भक्त को दिखाया था। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्ञान प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोले बोले प्रभु। माता जी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला कि आज के अध्याय में जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को जी, तो उसके बारे में तो बताते हैं कि मेरा विराट स्वरूप है एक, और जो अर्जुन देखते भी हैं जी। लेकिन अर्जुन को ये कैसे ज्ञात होता है कि इनका चतुर्भुज स्वरूप भी है? द्विभुज के बारे में तो वो जानते थे। वो जान चुके हैं, अब वो भगवान के बारे में जान चुके हैं कि वो परमात्मा है। मैं जिन्हें अर्जुन ने आज क्षमा भी मांगी थी भगवान से मित्रवत व्यवहार के लिए, इसलिए अर्जुन भगवान का वो चतुर्भुज रूप देखना चाहते थे। अर्जुन विराट रूप को देखते हुए यह जान चुके हैं कि वो सब कुछ है, भगवान परमात्मा सब कुछ है, वो उन्हीं से सब कुछ है, सब कुछ भगवान के द्वारा है, पूरी सृष्टि पालन करता सब कुछ वही है। इसलिए उन्होंने भगवान से कहा कि मैं आपका वो चतुर्भुज सुंदर चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने दिखाया और साथ में ये भी बताया कि इससे पहले मेरे इस सुंदर रूप को किसी ने नहीं देखा। ये भी अर्जुन को बताया भगवान ने। जी जी प्रभु जी। जी माता जी। उसी बहाने हमने भी वो सुंदर रूप के दर्शन किए प्रभु जी 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 जी। हमने तो आपके बहाने करे माता जी, इसके लिए हम ऋणी हैं। और माता जी दूसरा प्रश्न है, मृत्यु और मोक्ष ये क्या है? प्रभु जी मृत्यु तो हर व्यक्ति की होनी है, प्राणी मात्र की होनी है जो इस भौतिक जगत में आया है। मृत्यु है ना, हर किसी की होनी है। लेकिन मोक्ष है जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार पा जाए, जब हम फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे, वो है मोक्ष। वो है जैसे हम भगवत धाम चले गए,
तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच गए, फिर हम भी इस भौतिक जगत से मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। वो है मोक्ष, कि मतलब अपने को मुक्त करना इस भौतिक बंधन से, वो मोक्ष है। उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति के द्वारा ही हम इस जो हमें मोक्ष मिल सकता है, या इस भौतिक बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोले हाँ माता जी, मुझे ये जानना था, इससे पहले आपने बताया था कि जो कम खाता है या ज्यादा खाता है या कम सोता है या ज्यादा सोता है तो वो भक्ति नहीं कर पाता है जी। तो माता जी कितना लिमिटेड हमको नींद लेना चाहिए या कितना खाना चाहिए? प्रभु जी ये सारा कुछ इसमें भगवत गीता में अच्छी तरह समझाया गया है इसमें, क्योंकि ऐसा है अगर हम कम नींद लेते हैं ना, तो फिर हम अगर माला करने बैठे तो हम ऊँघेंगे, नींद आएगी, हमें नहीं कर पाएंगे माला, ठीक है। और अगर हम सोते ही रहे तो वो तो एक तमोगुणी है, तमोगुण है, वो व्यक्ति भक्ति में कैसे आगे बढ़े। इसमें कहा गया है कि जैसे वो योग की जब बात आई थी ना 6ठे अध्याय में, अष्टांग योग और ये वो, उसमें क्या है, तालमेल हो, हमारा नियम हो, एक नियम के अंदर हो, तालमेल हो। जैसे 6-7 घंटे से ज्यादा हम नहीं, 6 घंटा पर्याप्त है हम लोगों के लिए। प्रभु जी हम तो 6 घंटे भी नहीं मिलते, 9:30-10 बजते हैं सोने को, 3:30 बजे हम उठ जाते हैं, तो 5.5 घंटे मुश्किल से होते हैं। ये कम है, ये कम है, तो कम है। 6 घंटा 7 घंटा, इतना 6 घंटे से भी काम चल जाता, तो इतना और भोजन इतना हम ले कि हम अपने को स्वस्थ रख सके। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही वो भक्ति कर पाएगा, तो ही वो भगवान की सेवा कर पाएगा, या जो भी अपना कर्म करता है उसको अच्छी तरह कर पाएगा। इसलिए वो न अधिक भोजन लेगा तो उसे नींद आएगी, ठीक है, न कम, इतना कि जिससे वो स्वस्थ रख सके अपने को। तो कुछ ऐसा नियम में अगर व्यक्ति चले ना, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। एक नियम बना के कि मुझे इतने बजे सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और मुझे नियमित जैसे स्नान करना है, भगवत नाम का जप करना है। तो इस तरह से थोड़ा समय निकालें, क्योंकि हर व्यक्ति को या तो बिजनेस करना है या जॉब करना है, क्योंकि उसके फर्ज है अपने परिवार के प्रति, अपने उसके प्रति, तो वो सब भी करना है उसको। उसके लिए थोड़ा समय निकाल के भगवत भक्ति, क्योंकि बिना भगवत भक्ति के तो ये भौतिक बंधन हमें नहीं छोड़ेगा। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चित्रंजन प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का जो भगवत चिंतन और भगवत वार्ता हमको सुनने मिला आपके द्वारा। जी प्रभु जी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। और अभी somebody was asking, किसी ने पूछा था अधियज्ञ की जी बारे में, तो ये 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक में है। जी प्रभु जी, मुझे पता है उसमें है। क्या है, मेरे को क्या होता है, कभी मैं भूल जाती हूँ प्रभु जी, फिर याद आता है। हाँ, इसलिए तो कोई बात नहीं, कल बता रहे थे कि भूल जाते, इसलिए मैं आपको क्योंकि उनके लिए बता दिया कि वो चले जाते हैं ना, इसलिए कल बता देंगे। इतना ही था। जी 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 प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी, हो गए आज के प्रश्न। माता जी और कोई चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं माता जी, नहीं। जी 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 माता जी। जी कल मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल का तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, पूरा अध्याय। वैसे सब में भक्ति है, लेकिन कल का तो बहुत ही अच्छा अध्याय है। ये 12वां अध्याय जो बार बार पढ़ते हैं लोग उसको, 12वें अध्याय को। जी भक्ति से ओतप्रोत है कल का अध्याय। जी प्रभु जी माता जी, कल मिले, फिर कल मिले। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप माता जी एक हैंड रेज हुआ है। जी जी ले लीजिए। हाँ जी रोशनी माता जी। हरे कृष्णा। रोशनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग माता जी।
माता जी मैंने इवनिंग क्लास में आपसे रिकॉर्डिंग बात की थी, तो अभी मॉर्निंग क्लास में एडमिन अलग है ना, तो उनसे मैं मॉर्निंग क्लास जनरली अटेंड करती हूँ, यदि नहीं हो पाता तो इवनिंग करती हूँ जी। तो रिकॉर्डिंग का बोला था माता जी कि मैं 4-5 बार क्लास ले चुकी हूँ आपकी, तो मेरे को थोड़ा रिकॉर्डिंग भी चाहिए थी क्योंकि आपका सुना हुआ अच्छा लगता है मेरे को। रिकॉर्डिंग अभी क्लास खत्म होती है फिर हम दे देंगे आपको। जी माता जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता जी फिर कल मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।